जय हिंद। मैं शमशाद आलम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक बयान आया है और वो बयान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 125 नगर सेवक जो महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव को जो जीते हैं उनके बारे में जिस तरीके से वो शर्मनाक बयान दिए हैं ये काफी निंदनीय है और काफी जो है कि सोचने वाला विषय है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और ये बयान सिर्फ जो है वो जीते हुए कैंडिडेट के ऊपर शर्मनाक नहीं है, ये बयान संविधान के ऊपर और संविधान विरोधी बयान है। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। क्या एक जो है कि भाई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरीके का जो है बयान देता है तो क्या ये देश विरोधी बयान या फिर जो संविधान विरोधी बयान, इसको समझा जाए। चलिए समझते हैं सारी बात को। दरअसल बात यह है कि भाई महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव होता है और 29 नगर निगम चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ती है। भाई सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव नहीं लड़ती, बाकायदे जितना भी यानी कि दल है, जैसे शिवसेना है, कांग्रेस है, बीजेपी, एकनाथ शिंदे का गुट है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी, ये तमाम दल जो है कि भाई चुनाव लड़ती है। और उसमें जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहती है। यानी कि 125 नगर सेवक जीत के आते हैं, यानी कि एक इतिहास रचा गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा। अब जो 125 नगर सेवक जीत के आए हैं, बीएमसी में भी बेहतर परफॉर्मेंस रहा और भी जो तमाम जो है कि जहां जहां नगर निगम का चुनाव वहां वहां सभी जगह जो है कि परफॉर्मेंस बेहतर रहा। अब ये बात जो है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है उनको रास नहीं आया। वो स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 125 नगर सेवक जो जीत के आए हैं भाई ये देश के लिए खतरा है। अब एक बात समझिए, ये व्यक्ति कह रहा, जो व्यक्ति भाई खुद देश के लिए खतरा है। अब कैसे देश के लिए खतरा है ये हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहीं पे नहीं रुकता एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ये भी कहता कि भाई इस पे चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। आखिर क्या कहना चाह रहा है एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे भाई संवैधानिक पद पे किसी राज्य का जो है कि भाई वो डिप्टी सीएम है और वो व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है कि 125 जो नगर सेवक चुनाव जीत कर आए हैं वो देश के लिए खतरा। आखिर किस तरीके से? भाई एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे पर्दे के पीछे से सरकार चलाना और तुम्हारे जैसे पर्दे के पीछे से चुनाव जीतना ये नहीं है। भाई ये लोग को जनता ने चुना है और जनता को एक अधिकार दिया है। भाई वो अधिकार दिया है बाबा साहब अंबेडकर का द्वारा बनाया हुआ संविधान दिया है। क्या संविधान पर सवाल है? ये बात है या नहीं है? क्योंकि भाई चुना हुआ व्यक्ति यहां पे सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है। नॉट सिलेक्टेड, इलेक्टेड, यानी कि चुनाव में जाकर जनता से भाई वोट का अपील किया है, फिर जनता ने मैंडेट दिया। तो आप जनता के मैंडेट को जो है कि भाई आप नकार रहे हैं, आप उसको चुनौती दे रहे हैं, आप उसको देश विरोधी और देश के लिए खतरा का मतलब मलाल कर रहे हैं। भाई वो 125 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नगर सेवक जीते हैं उसके ऊपर सवाल नहीं है। सवाल उसके ऊपर जो है कि एकनाथ शिंदे खड़ा कर रहा है, जो लोग महाराष्ट्र के भाई वोट देकर उन लोगों को चुनाव जिताए हैं, इनके ऊपर सवाल है। अब चलिए समझिए कि देश के लिए खतरा वो 125 कॉर्पोरेटर नहीं है, देश के लिए खतरा एकनाथ शिंदे है। कैसे है एकनाथ शिंदे? समझिएगा। एकनाथ शिंदे का अगर हम फ्लैशबैक में चलते हैं तो भाई टैक्सी स्टैंड और टेम्पो स्टैंड से इनकी जिंदगी जो स्टार्ट होती है, शायद ठाणे मुंबई का एक क्षेत्र है वहां से अब स्टार्ट होते। उसके बाद जो है कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना में जो है कि इनकी एंट्री होती है। उसके बाद शिवसेना जो है कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना वो इसे आने की जमीन से लेकर कहां तक पहुंचाया। जब पहुंचाया उसके बाद जो है कि क्या गद्दारी किया है शिवसेना के साथ, ये किससे छिपा हुआ है? शिवसेना को तोड़कर और भाई उनके विधायकों को लेकर और बीजेपी का गोद में बैठ जाना एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे है ना, दूसरा तो कोई नहीं है ना, वही एकनाथ शिंदे है ना। कि भाई कैसे तोड़ा जाता है, कैसे पर्दे के पीछे से जो है सरकार बनाया जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री बनता है बंदा ये। हाँ, प्रदेश का यानी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है। और भाई चुनाव कैसे जीतता है ये बात किससे छिपा हुआ है? निर्वाचन आयोग का सहयोग, दूसरी बात है तमाम जितने भी यानी कि पदाधिकारी उनकी सहयोग। अगर इतने ही जो है कि एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे का गुट के साथ जो पार्टी यानी कि अलायंस है, अगर इतना ही है तो बैलेट पेपर पे चुनाव होने के बाद समझ में आ जाएगा कि भाई आखिर क्या आपकी औकात नहीं है। और आप कहते हैं कि वो जीते हुए व्यक्ति जो है देश के लिए खतरा है। किस आधार पे कह रहे हैं? बस एक आधार बनता है कि भाई अधिकतर लोग जो है मुस्लिम समाज से आते हैं, है ना, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, इसीलिए। लेकिन एकनाथ शिंदे को समझ में आना चाहिए
कि 125 नगर सेवक जो जीते हैं महाराष्ट्र में, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, उसमें जो है कि भाई हिंदू समाज के भी लोग हैं, दलित समाज के भी लोग हैं, जो पतंग छाप के संबल से चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। तो आप जो है ये चुनाव की जो प्रक्रिया भारत में है, ये एक लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है कि भाई इस लोकतंत्र में सत्ता जो है कि जनता के द्वारा चुन कर ही जो है कि भाई सत्ता चलेगी। तो आप इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप जो है जिस बात को कह रहे हैं कि भाई देश के लिए खतरा है, आखिर किस आधार पर एकनाथ शिंदे इस तरीके का जो है कि बयान दिया है? बस नफरत। एक बात समझिएगा, जब ये लोग का जो है कि भाई राजनीति धीरे धीरे जो है कि भाई बोरिया बिस्तर बनने की बात होती है, तो नफरत की राजनीति इनकी आदत होती है। क्योंकि इनके आका जो है ना, जिनके साथ ये जो है कि भाई सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, एक वक्त में ये जो है कि मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जो है कि अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री वो डिप्टी सीएम थे, और अभी ये डिप्टी सीएम है, और उस समय का डिप्टी सीएम अभी मुख्यमंत्री है, यानी कि इधर से उधर उधर से इधर। ये तो इनकी भाषा है। ऐसे लोगों को जो है कि भाई पहचानना होता है, ये किसी भी समाज के लिए बेहतर नहीं है। हां, अब उनको सोचिए ना, क्या सिर्फ जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भाई मुस्लिम ही वोट किए होंगे? तमाम लोग वोट किए हैं। कुछ कुछ ऐसे सीट है जहां पर भाई मतलब वहां आबादी ने उसके बावजूद भी जो है कि सीट जीता हुआ। तो किस पे सवाल हो रहा? वो जो वोट दिए हैं उनके ऊपर। तो आप जनता का नहीं है, जनता का नहीं है, आप जनता के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव चुन कर आया है, उसे वोट दिया है। और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा पर्व होता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ा आधार होता है वोट, वो वोट के तहत वो चुने गए हैं, ना कि आपके जैसे पर्दे के पीछे से सरकार बनाना और पर्दे के पीछे से चुनाव जीतना। तो ये जो सवाल खड़ा किया गया है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा, ये काफी शर्मनाक आने की बयान है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग काफी रोष में हैं इस सवाल को लेकर। और इनको देखिए, एक बात है ना, कल तक यही व्यक्ति एक बात कहता था, एकनाथ शिंदे क्या कहता था कि मैं कोई अवैसी को नहीं जानता हूं, बस अभी तो आने की महाराष्ट्र एक झांकी है, अभी पूरा भारत बाकी है शिंदे साहब। हाँ, अब पहचानने लगे आप कि इसीलिए आप जो है कि बयान दे रहे हैं। कल तक जब आपसे पूछा गया था तो आप स्पष्ट कहते थे कि हमें नहीं पता कि कौन अवैसी, कौन असदुद्दीन अवैसी। अब पहचान में आ गया, क्योंकि भाई लोग जो है ना, दिन पर दिन इनकी कारवां बढ़ती जा रही है, लोग जो है ट्रस्ट कर रहे हैं। और एक वक्त आएगा कि सिर्फ आप जो एक टैग देके हैं कि फलाने समाज की पार्टी है, फलाने समाज की पार्टी है, अब ये हर वर्ग का आने की पार्टी बनता हुआ जा रहा। आप देख लीजिए ना, नगर सेवक जीते ना औरंगाबाद में जो है नगर सेवक जीते, और उसके बाद जो है कि एनसीपी का एक अल्पसंख्यक समाज से आया हुआ मतलब सिख समाज से, उसको कॉर्पोरेट जो है भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश के अध्यक्ष है इम्तियाज जलील साहब, वो सपोर्ट करते सिख भाई को, जबकि वो एनसीपी से चुनाव लड़े और सपोर्ट करके उनको जीता है। और वो सिख भाई जो है कि आकर इम्तियाज जलील साहब से भाई शुक्रिया अदा करता है उनका, उनसे आके मिलता है, अभिवादन करता है। ये दर्शाता है कि लोग का प्यार धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग काम पे बात करते हैं। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने नगर सेवक जो जीते हैं उनको जो डायरेक्शन दिए हैं कि भाई चुनाव के वक्त में जिस पोलाइटनेस से आप जो है लोगों से मिले, जिस पोलाइटनेस के तहत आप लोगों से वोट मांगे, बस उसी तरीके से आप अपना बिहेव अगले 5 साल तक जो है करेंगे। और हमें लगता है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 125 जो भाई नगर सेवक जीते हैं ना, वो सभी लोग जो है काफी बेहतर काम करेंगे। तो काम के आधार पर वो तुम्हारे जैसा एकनाथ शिंदे की दल बदल करके जो है सरकार में आना, ये वाली आदत नहीं है। और सवाल खड़ा कर रहे हो, तो सवाल खड़ा करने से पहले संविधान को जानो, संविधान का आत्मा को समझो कि संविधान क्या कहता है कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव के आधार पर होती है, और आप चुनाव पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो बयान दिए हैं कि भाई एआईएमआईएम के कुल 125 से अधिक उम्मीदवार जो जीते हैं वो देश के लिए खतरा हो सकते हैं, आखिर किस आधार पे कहा? आप इसे लेकर जो है कि अपने राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर करें। देखिए, एक बात तो है, मैं आपसे बार बार एक सवाल करता हूं,
कि भाई आप जो है मेरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें। कमेंट, आपका कमेंट हमारी ऊर्जा। चलिए, आप लोग जो है कि कमेंट करेंगे, ये बात हमें पूरा यकीन है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।